Good evening, friends. Welcome to our channel Dream Big. एक कॉमन ट्रेडर जैसे कौन सा स्ट्राइक प्राइसेस हमें इग्नोर करना चाहिए एंड टारगेट्स क्या होगा इंट्राडे में एंड स्पॉट प्राइसेस का एनालिसिस जो हम लास्ट वीडियो में जो किए थे एंड सेम टू सेम आज वहीं से सपोर्ट लेके एंड जो रिजेक्शन पॉइंट था उधर से ही फिर फॉल आना स्टार्ट हुआ. सो हाउ कैन वी प्रेडिक्ट दिस ऑन प्रीवियस डे? सो नॉर्मली एक स्विंग जब आता है प्राइस मोमेंटम, तो उसमें वन डे टाइम फ्रेम में एंड वीकली टाइम फ्रेम में काफी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी फॉर्म होते हैं. ड्यूरिंग द इंटरडे हमें उसे कैसे कैच कर सकते हैं? सो द ओवरऑल लॉजिक एंड ट्रेड प्लान विल बी अकॉर्डिंगली एक रेंज के अंदर होगा. तो रेंज कैसे हम बनाएंगे? पहले सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा एंड क्लोजिंग प्राइस हमें इंपॉर्टेंट है एज पर दिस स्ट्रेटजी. इस स्ट्रेटजी के लिए कल का जो क्लोजिंग प्राइस है आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो जैसे प्राइस 25,878 के पास क्लोजिंग हुआ था कल का एंड आज जो ओपनिंग हुआ 25,868 के आसपास ओपन होके एंड शार्प नीचे आया है एंड सपोर्ट लेवल में जैसे ये जो ग्रीन जोन हम बनाए हैं डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन के पास आके प्राइस कैसे फिर अपसाइड वन डायरेक्शन में गया है. सो ये कितना पॉइंट्स आए हैं 920 से लेके 945 तक, ये 0.44%. ओके, सो बेसिकली पहले प्राइस नीचे आया एंड उधर से सपोर्ट लेके ऊपर गया एंड जिन जिन लोगों ने यहाँ पे पुट होल्ड किया है या फिर प्राइस नीचे आ रहा है फिर पुट लिए होंगे, इनका सभी का स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट ऊपर गया एंड जब इधर में रिजेक्शन लेवल आया तो कंटिन्यू फिर वन डायरेक्शन में नीचे आया है. सो हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे ऑन मंडे एंड अपना ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा एंड कोई से भी दिन में हमें स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में हम वो चीज जानेंगे. सो बेस्ड ऑन फर्स्ट 15 मिनट्स, ओके, फर्स्ट 15 मिनट्स कब हो रहा है? 9:15 को मार्केट ओपन हो रहा है. फर्स्ट 15 मिनट मतलब 9:30. ओके, 9:30 का हाई अगर ब्रेक कर रहा है तो अपसाइड और भी आने का चांसेस रहता है. दिस इज ये क्या है, 9:30 का ऊपर में अगर सस्टेन होकर प्राइस होल्ड करने लग रहा है तो फिर सेंटिमेंट बुल साइड में जाएंगे एंड सेम वे 9:15 का हाई हमें कब एंट्री लेना चाहिए? 9:15 ओपनिंग का जो प्राइस है, फर्स्ट 5 मिनट हमें मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे. 9:20 का अगर हमें बुल साइड में जाना है मतलब लॉन्ग कॉल साइड में अगर जाना है, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहना है एंड पुट डायरेक्शन में मतलब शॉर्ट करने के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, इस वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा एंड स्टॉप लॉसेस भी सेम टू सेम एज इट इज रहेगा. एंड कमिंग टू दिस, जैसे प्राइस सपोर्ट लिया 9:20 का हम मार्क किए, जैसे प्राइस 9:15 का हाई ओपनिंग का कैंडल का हाई जैसे ब्रेक किया, हमें 9:20 का लो मतलब स्पॉट प्राइस में स्टॉप लॉस देके हम लॉन्ग कर सकते हैं. कितने बजे तक हम लॉन्ग कर सकते हैं? या फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेवल के आसपास तक या फिर
9:45 टाइम तक। क्यों 9:45? दिस इज पीसीआर डाटा रेडी होता है उस टाइम तक। पुट कॉल रेशियो डाटा, पुट कॉल रेशियो डाटा एक इतना इंपॉर्टेंट है मार्केट इंटरडे में कि किस तरफ शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, सभी हमें पुट कॉल रेशियो हिसाब से मार्केट को एक डायरेक्शन मिलता है। सो बेस्ड ऑन दैट ये जो स्ट्रेटेजी है इंट्राडे के लिए काफी अच्छा वर्कआउट करेगा। एंड जैसे 9:15 का हाई ब्रेक हो रहा है, आप लॉन्ग साइड एंट्री कर सकते हैं बाय कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑफ 920 लो। ओके, एंड सेम वे आप लॉन्ग करने के बाद आपका जब भी रिजेक्शन कैंडल एक रेड आ रहा है, यू हैव टू इग्नोर और एग्जिट द ट्रेड। यू डोंट होल्ड एंड एक्सपेक्ट मोर प्राइस। मतलब एक क्लोजिंग आना चाहिए इसके ऊपर। मतलब 9:30 का जो क्लोजिंग है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी बुल मार्केट में देख लीजिए, 9:30 के ऊपर में प्राइस सस्टेन हो रहा है तो फिर और एक्स्ट्रा रैली कंटिन्यू होता है। एंड सेम वे बेयर मार्केट में भी 9:30 का जो लो टूटता है या फिर 9:15 का जो लो टूटता है तो फिर कंटिन्यू फॉल आने का काफी चांसेस रहते हैं। एंड ट्रैप कब मिलेगा? ट्रैप तब मिलता है जब कंटिन्यू वन साइड रैली जब हो रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में अगर बढ़ते जा रहा है प्राइस, तो उसमें क्या है, इस स्ट्रैटेजी उस एक दिन के लिए या फिर अगले दिन के लिए काम नहीं करेगा, बट रेस्ट 80% ऑफ द टाइम यू कैन वर्क विद दिस। सो जैसे प्राइस सपोर्ट लिया, हमें कॉल साइड का प्लान करेंगे जब 9:15 का हाई। सो एट द मनी का जो प्राइस था विच इज 25,800 का जो कॉल है, इसका हम ये 920 एंड 9:15 का हाई हम मार्क कर लिए। ओके, तो स्टॉप लॉस अपने कितना रहेगा? 30 पॉइंट्स। एंड वंस हम इधर अगर एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस अपना मिड लाइन के पास भी रख सकते हैं या फिर इधर तक ले सकते हैं। करीबन कितना पॉइंट्स हो गया? विच इज 17%। मतलब आपको इसमें रिस्क अगर ज्यादा लग रहा है, एक या दो लॉट में कर सकते हैं, बिकॉज अपना ट्रेड प्लान 9:45 के बाद ही बनता है, तो उसके पहले जो भी ट्रेड लेंगे कम क्वांटिटी से लेना है। 9:15 टू 9:45 आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड ओवर एंग्जाइटी। मतलब जैसे मार्केट खुला तुरंत ही हमें कूद पड़ना है मार्केट के ऊपर विदाउट नोइंग द डायरेक्शन। एंड फर्स्ट 15 या 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है बाकी कंटिन्यू ऑफ द डे उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। सो फर्स्ट आधे घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर रेस्ट ऑफ 6 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू बेटर अंडरस्टैंड। एंड अगर स्टार्टिंग में लॉस हो गया, दिन भर उसको कवर करते करते आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे एंड एक्स्ट्रा लॉसेस फेस करने का कारण ये हो सकता है। सो लेट द मार्केट सेटल डाउन टिल द 9:45 टाइम। एंड ये सभी स्टॉक्स में, सभी इंडाइसेस में आपको काम करेगा इंडियन मार्केट्स का। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कमोडिटी। ओके, सेम फ्रॉम हियर, जैसे लॉन्ग प्लान कर रहे हैं,
आपका हमेशा क्या प्लान रहना है, 1:2, ओके, या फिर 1:1 इज मोर देन इनफ। क्यों? प्राइस सेटल नहीं हुआ तब तक 9:45 के बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। सो वी विल डिलीट दिस ड्राइंग्स। सो देखिए, आप इसमें दो तरफ का प्लानिंग कर सकते हैं, 9:15 का जो लो है उसका एंड 9:30 का हाई को। ठीक है, ये है फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे इसको। फर्स्ट 15 मिनट्स का जो भी आपको प्राइस बना है, द मिड लाइन इज फेयर वैल्यू गैप। कैसे आप देखेंगे? दिस इज वेरी डीप सब्जेक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फेयर वैल्यू गैप, ओके। द मिड लाइन इज फेयर वैल्यू गैप। मिड लाइन इज इक्वल टू डाल देते हैं। So this midline is fair value gap. Okay. So another अपना जो स्ट्रेटेजी है, 9:20 का लो से 9:45 का हाई। तो आपको इस बीच में जो गैप दिख रहा है, आप अगर इधर कर दे, आप एग्जिट कहाँ होना चाहिए, या फिर फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे जो 9:30 का। ओके, क्यों? इसके नीचे और कोई रूम नहीं है प्राइस का। आप स्पॉट प्राइस में भी देखेंगे सेम लॉजिक। इसके नीचे जब भी प्राइस आ रहा है तो कंटिन्यू फॉल आपको दिखने का मिल सकता है। पुट साइड का भी सेम डायग्राम हम बना के वीवेप के साथ हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं इस वीडियो में क्लियरली डिस्कस करेंगे। सो 9:20 एंड 9:45 वी हैड मार्क्ड, ओके, मार्क कर चुके हैं। एंड 9:15 एंड 9:45 का हाई हम मार्क किए हैं। सो रिजेक्शन कब आएगा? इस फेजेस में, ओके। सो बिलो 9:45 we can sort the positions, and the first target will be 9:25 closing or the midline, okay. So जैसे कॉल साइड का है, हम जैसे इधर प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है तो हम लॉन्ग साइड ना जाके हम शॉर्ट कर सकते हैं प्राइस को। एंड ऑपोजिट या फिर रिवर्सल ट्रेड हम इधर प्लान करेंगे अगर कॉल साइड का प्राइस इसके ऊपर अगर नहीं जा रहा है 9:45 का ऊपर। अगर बाई चांस अगर स्पाइक भी आ गया, आपको स्टॉप लॉस तो इतना है, मैक्सिमम 10 या 15 पॉइंट्स, ओके। एंड विदाउट एनी डायरेक्शन एंड ट्रेडिंग प्लान हम इससे तो ज्यादा स्टॉप लॉस दे देते हैं नॉर्मली, 20-25 पॉइंट भी स्टॉप लॉस लेते हैं। लॉजिक के साथ अगर करेंगे स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट्स बढ़ जाएंगे, 1:2 1:3 तक जा सकते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये कॉल साइड का हो गया। एंड इसमें वीवेप अगर ऐड करेंगे, वीवेप ये मेरा ट्रेडिंग वीक का ये है। सो कमिंग टू दिस, आपको सी पुट का भी एनालिसिस करेंगे अभी, राइट। So we will hide this both the indicators right now. So 9:15 का ओपनिंग जो हुआ है उसका एंड 9:30 का लो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली।
एंड इसको हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। ओके, एंड 920 का लो अगर प्राइस टूट रहा है, आप मैक्स 15 पॉइंट इधर भी स्टॉप लॉस लिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यू कैन टेक 15 पॉइंट स्टॉप लॉस, देयर इज नो दिक्कत। सो कमिंग टू द पॉइंट, सो यहाँ पे हम हाई मार्क किए हैं 915 का हाई, एंड दैट इज इन द मनी का ऑप्शन है। सो कमिंग टू दिस, जैसे प्राइस ओपन हुआ अपसाइड गया एंड 920 का नीचे, सपोज आपने यहाँ पे खरीदा, ओके, 920 के आसपास अगर आप क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे अगर कर दें 146 के आसपास, स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट दे दीजिए 136 में। ओके, एग्जिट। एंड अगर आपको पुट साइड जाना चाहिए, पुट साइड जाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 पॉइंट स्टॉप लॉस लिए, हो गया, वेट एंड वॉच अंटिल 945, डायरेक्शन किस तरफ जाना चाह रहा है। या फिर आप कॉल साइड में ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना है, दिन भर लेके नहीं बैठना है। इसमें ऑप्शंस आर टू मच डेंजरस एंड वेरी मच रिस्की एसेट्स। सो कैप्चर 15 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स, एग्जिट द ट्रेड, डोंट होल्ड ऑन, होल्ड मत कीजिएगा प्राइस को। ओके, सो ये एक अपना एनालिसिस रहता है डेली बेस में, कॉल सेट लेना है या फिर पुट सेट प्लान करना है। ओके, सो मिड लाइन क्या है, फेयर वैल्यू गैप, यू कैन प्रैक्टिस दिस। ओके, आप कोई सा भी स्टॉक प्राइस में, कोई सा भी आप इंडाइसेस में इस स्ट्रैटेजी को आप प्लान आउट कर सकते हैं। एंड सेम गोल्ड में भी समटाइम्स वर्क करता है। मतलब मैंने बैक टेस्ट नहीं किया गोल्ड में, बट इंडियन मार्केट्स जैसे अपना स्टॉक्स हो गया एंड स्पॉट प्राइसेस हो गया, काफी अच्छा इसमें रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टॉप लॉस कम है। ओके, एंड इससे अगर नीचे जा आ रहा है तो अपना जो उस दिन का मतलब ट्रैपिंग जैसे बनने का चांसेस रहेंगे। ओके, सपोज कॉल्स पुट साइड अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज आ गया, या फिर 930 का नीचे अगर प्राइस कैंडल क्लोज आ गया, वीक के बाद नहीं बोल रहा हूं मैंने, वी आर टॉकिंग अबाउट कैंडल क्लोज, कैंडल 15 पॉइंट का हो, 30 पॉइंट का हो, 10 पॉइंट का भी हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वीक के बाद नहीं, वीक आर ऑलवेज आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चले जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आपने स्टॉप लॉस इधर रखा, स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चले गया, आपका हाथ में, मेरा सुबह मेरा साथ में भी ऐसा ही हुआ। ये मैंने प्लान किया था 116 117 के आसपास में, एंड स्टॉप लॉस रखा इसके नीचे, एंड स्टॉप लॉस काटा एक बार। ओके, अगेन आई बॉट इट हियर, सेम स्टॉप लॉस रखा, स्टॉप लॉस नहीं काटा, एंड मेरा 144 के पास मैंने टारगेट लेके निकल चुका हूं। मतलब प्राइस हमें क्या हुआ, इधर से 16 से लेके 10 तक 5 पॉइंट एक बार चले गया। नेक्स्ट टाइम मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला, 17 से लेके मुझे 44, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स मुझे मिला। 20 पॉइंट्स तो मेरा कैप एडिशनल एड ऑन हो चुका है। सो हमें हमेशा क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दिस आप इसी चीज को आप वीवेप ऐड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा और काम करके देगा।
ओके, सो वंस ये प्राइस 915 ओपनिंग का प्राइस आपका अगर पुट साइड में ब्रेक आ रहा है तो उस दिन ट्रेंडिंग पुट साइड में ही रहने वाला है। ओके, एंड बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स कंफर्मेशन आप री एंटर ले सकते हैं अगर मिस हो गए हैं तो। री एंटर का भी एक स्ट्रेटेजी है दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, क्यों वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। सो दिस इज ओवरऑल स्ट्रेटेजी, एंड इफ यू वांट टू लर्न more trading styles and VWAP and channel pattern and fair value gap, I will give you a free content and education purpose। बैक टेस्ट करके आप मार्केट में प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड बिलो दिस, कुछ लोग मैं देखा हूँ, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैंने कॉल एंट्री लिया, प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट लॉस भी किया, मतलब प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो गया, इवन उसको लेके दिन भर बैठे रहता था कि ये उम्मीद रहता था कि प्राइस और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा या फिर इधर एवरेज कर लेता था। सो उसमें क्या है, दैट इज ए बिग मिस्टेक। स्टॉप लॉस या फिर टारगेट 1:2 या फिर 1:1, जस्ट एग्जिट द ट्रेड, एंड द डे। एंड और एक बात है, स्टॉप लॉसेस जितना आपका छोटा रहेंगे, आप प्रॉफिट्स उतना लॉन्ग फ्यूचर में आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। सी 1 मिनट टाइम फ्रेम्स में कितना अच्छा आपको दिख रहा है। ओके, वी नो below the fair value gap it will fill this। okay, the gap between ये fill कर सकता है। तो यहाँ पे अपना जो प्राइस कैसे बिहेव किया है, आप स्पॉट प्राइसेस में देखिए, ये अपना सप्लाई जोन है। क्यों, ऑलरेडी प्राइस नीचे आ चुका था प्रीवियस डे का। ओके, इसको मैंने एक्चुअली रेड मार्क करना चाहिए, मैंने करना भूल गया हूँ। ओके, क्यों, वंस द डिमांड जोन ब्रेकन ट्वाइस और ट्राइस, 2 या 3 बार अगर टूट गया तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई जोन बन जाएगा। ओके, अनटिल एंड अनलेस उस जोन के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिल रहा है तो इट वोंट डिमांड जोन में फिर कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, एज पर सप्लाई जोन के आसपास फिर फॉल आना स्टार्ट हुआ है। सी हाउ द प्राइस हैज बिहेव टुडे, यू कैन मेक ए चैनल फॉर्मेशन हियर। ठीक है, जब भी प्राइस इसको ऊपर जा रहा था, एंड बेस्ड ऑन मेरा जो टारगेट मैंने प्लान किया, आज देखिए ये तो अपना ही था, पिछले वीडियो में अपना डिस्कस किए थे 25,280 के नीचे 25,088, 25,788, 788 आते ही प्राइस क्या हुआ, फिर ऊपर आया है। एंड यहाँ पे फिर जो 25,840 का लेवल जो है, उधर से फिर हम शॉर्ट पोजीशन करके फिर हम कर सकते हैं। मतलब ऐसे है कि प्राइस 25,820 के नीचे वीकनेस आएगा, एंड टारगेट्स क्या रहेंगे 25,646। एंड आज फ्राइडे है, उतना वॉल्यूम्स नहीं रहते मार्केट में। सो ओवरऑल मार्केट क्या है, एक ट्रैप सिनेरियो, एंड व्हाटएवर आप बोल सकते हैं, उतना वॉल्यूम्स नहीं थे, एंड बेसिक लेवल्स ऑफ टारगेट हमें मिला है। ओके, सी एज पर आई हैव टेकन दिस ट्रेड अराउंड 1:45 के आसपास मैंने ये ट्रेड प्लान किया था, एंड स्टॉप लॉस ये जोन रखा था, एंड ये जो क्लोजिंग प्राइस था अपना, क्लोजिंग प्राइस कब का था, ये 2 दिन पहले का था। ओके, बट
वो भी एक इम्पोर्टेंट जोन ही है। एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने इसका स्टॉप लॉस लेके मैंने प्लान किया नीचे का ट्रेड कैप्चर किया। एंड बेस्ड ऑन दैट हमें 30 पॉइंट ही मिला है, जो कि दिखाता हूँ आपको। 25,900 का पुट मैंने लिया था अराउंड 138। से बेस्ड ऑन दिस मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, प्राइस टारगेट्स देंगे अच्छा। ओके, एंड ओवरऑल ऐसे तो हुआ नहीं। इस जोन के आसपास अपन एंट्री लिए थे एंड टारगेट 163 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहेगा बोल के तो मालूम है, क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप है इस चैनल का। आपको समझ में आ रहा होगा अभी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ओके, उसके ऊपर क्लोजिंग अगर मिला एक भी कैंडल 5 मिनट का, आपको अपसाइड लेके चलेगा। एंड इसमें ट्रैपिंग इतना हुआ है आज का डेट में, ये सॉरी पुट साइड का प्राइस नहीं बढ़ रहा था। ओके, बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा था। मतलब ओवरऑल सुबह जो प्राइस कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे एक जोन बनाया अपसाइड। जैसे ये एक बाइंग जोन के आसपास में, आपको बाइंग जोन कैसे आपको क्रिएट करना है, 915 का हाई के ऊपर। ओके, 915 का जो ओपनिंग प्राइस जो है उसके ऊपर आपको बाइंग जोन मिलेगा, एज डिस्कस्ड इन दूसरा स्ट्राइक प्राइस का हम जो एनालिसिस किए थे, सेम टू सेम। ओके, सो ये बाइंग जोन के आसपास जैसा आया, फिर प्राइस ऊपर, मतलब ये एक एक्यूमुलेशन जोन होता है। ओके, ये जोन के आसपास फिर बायर्स क्या आया, मैक्सिमम मुझे इसमें 22 या 25 पॉइंट फिर दोबारा कैप्चर करने के लिए मिला है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द टारगेट विल बी दिस मच। क्यों, जो अपना ये जो टारगेट था, एटलीस्ट जब इधर से इधर आया, कितना पॉइंट्स आए हैं, मिनिमम 0.2% आया है। बट अपना जो सुबह का जो प्राइस जहां हाई किया है उधर से और ऊपर ही नहीं गया, इवन प्राइस सुबह का लो से भी और भी नीचे आया। सो दिस इज ए मैनिपुलेशन। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो दैट्स व्हाई डू नॉट एवरेज द ऑप्शंस बाइंग्स इन एनी एट एनी कॉस्ट। मतलब ये देखिए, ये अगर आउट ऑफ द मनी होता, हालत क्या हो जाता। मतलब प्राइस आप जितना भी एवरेज कर लो, रिटर्न्स उस दिन आपको नहीं बनता। मतलब आज के दिन में रिटर्न्स नहीं बनता, प्रॉफिट आया एग्जिट। सो फाइनली आई एग्जिटेड एट 159 प्राइस। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो काफी लंबा हुआ है एंड आई विल compress this video by increasing the speed of my voice. So I will try to manage as per my best. Wish you all the best. See you tomorrow again with Monday analysis. This is for how to select intraday strike prices and how to trade with discipline. Okay, thank you so much. Take care.